सच बताना, सपने तो तुमने भी बहुत देखे थे ना। सोचा था ना एक दिन अपना नाम बनाना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? सुबह लेट उठ रहे हो, पूरा दिन फ़ोन चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और छोटी छोटी डोपामिन की सुर्खियाँ ये तुम्हें बर्बाद कर रही है। आज मैं तुम्हारे सामने एक आईना लेकर खड़ा हूँ, क्योंकि आज तुम अपनी ज़िंदगी की रियलिटी देखने वाले हो और मैं तुम्हें देने वाला हूँ रियलिटी चेक। एग्ज़ाम्स तुम्हारे सर पर खड़ी है, तुम्हारा फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये पूरा साल ऐसे ही तुमने वेस्ट कर दिया। इस बार भी तुमने कुछ नहीं उखाड़ा। मुझे इस बार भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? अरे भाई, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता? पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारा मन क्यों नहीं मान रहा है? तुम्हें मन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है? क्योंकि सपने तो तुमने बहुत सारे देखे थे। हर एक कीमती समय जो तुम फ़ोन पर एडिक्शन में बर्बाद कर रहे हो, उससे तुम्हारा फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। चलो एक काम करो, अपने एक नोटबुक लो, एक पेन लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करने आया, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में और उन्हें हम कैसे सही करें। द फर्स्ट वन इज़ फियर कि मुझसे नहीं होगा। सेकंड वन इज़ रिग्रेट, कितना टाइम ख़राब कर दिया यार, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। एंड थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं तुम्हें वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। फियर, मुझसे नहीं होगा, यही एक सवाल जो तुम्हें हज़ारों लोगों से पीछे ले जाता है। तुम्हें पता है एग्ज़ाम पास है, तुम्हें पता है वक्त बहुत कम है, लेकिन तुम्हें बस सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरे मार्क्स कम आए तो मुझे मेरे पेरेंट्स डांटेंगे, मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे? इट्स द फियर दैट इज़ यू आर फियरिंग ऑफ। इस फियर को जिस दिन तुम हटा दोगे, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, तुम्हारे भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक स्टूडेंट को फील होती है, दैट इज़ रिग्रेट। रिग्रेट पूरा साल चला गया, हमने पूरा साल सिर्फ मस्ती मजाक किया, रील्स स्क्रॉल किया, गेम्स खेलने चले गए, मोबाइल फ़ोन में बर्बाद कर दिया और अब सिर्फ 2 महीने 3 महीने 15 दिन बचे एग्ज़ाम में और अब तुम कर रहे हो रिग्रेट। द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ एडिक्शन ऑफ फोन्स, गेम्स, रील्स और एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस जो तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देता है। ये तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है और तुम इसे कम करने की सोचते हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एडिक्शन कभी कम नहीं किया जाता, एडिक्शन ख़त्म किया जाता है। अगर टंकी में छेद हो तो तुम पानी का बहाव कम नहीं करते हो, तुम उस छेद को बंद करते हो। उसी तरह एडिक्शन को कभी कम नहीं किया जाता है, एडिक्शन को जड़ से ख़त्म करो, तभी तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा और तभी तुम एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाओगे और तभी तुम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अगर तुमने इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर दिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगले एग्ज़ाम में टॉप करने से और अगले 30 दिन में तुम भी बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलो ठीक है भैया, आपने हमारे 3 किलर्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्रीम्स बता दी है। 3 ऐसी चीज़ें आपने बता दी जो हमें पढ़ने नहीं दे रही है, तो तुम्हें अब ये समझ में आ गया है कि इन 3 चीज़ों को तुम्हें कंट्रोल करना है और काउंटर करना है। लेकिन वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हर एक चीज़ का समाधान, सल्यूशन कैसे निकालोगे। बिकॉज प्रॉब्लम पे तो हर कोई बात करता है, लेकिन सल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। तो मैं इस वीडियो में तुमको सल्यूशन भी देने वाला हूँ, दैट हाउ विल यू काउंटर द फियर, रिग्रेट एंड एडिक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं फियर का समाधान। सपोज़ तुम्हारे पास 90 डेज़ है या 60 डेज़ या 30 डेज़ है, सो नोटबुक में लिखो मेरे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या इतने दिनों में एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है? अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ पॉसिबल है। अगर इस आवाज़ पर भरोसा नहीं है तो अभी 30 मिनट पढ़कर देखो, जब तुम्हें दिखेगा कि अरे आधे घंटे में चैप्टर नहीं पढ़ गया, आधे घंटे में ये चैप्टर का मैंने 50% पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि 90 डेज़ में, 60 डेज़ में, इनफैक्ट 30 दिन में भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और यस, अगर तुम ये फील करते हो कि यस आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो कि यस आई कैन क्रैक इट
इट इज़ पॉसिबल। तो फियर का समाधान यही है कि सबसे पहले नोटबुक में लिखो तुम्हारे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं, तुम्हें कितना सिलेबस करना है, प्रॉपर रोड मैप बनाओ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिग्रेट का समाधान। रिग्रेट एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आई थिंक सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज रिग्रेट हम किस चीज़ का करते हैं, रिग्रेट हम पास्ट का करते हैं, एंड पास्ट इज़ डेड। जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ बीत चुकी है, उसके बारे में सोचकर क्या ही मतलब है। हमारे पास प्रेजेंट है, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। हम प्रेजेंट को अच्छा करेंगे तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एडिक्शन का समाधान। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी एग्ज़ाम तक सिर्फ 90 डेज़ 60 डेज़ के लिए एडिक्शन छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रुकने वाली, तुम्हारी फैमिली नहीं टूटने वाली, तुम्हारा हेल्थ ख़राब नहीं होने वाला, तुम्हारा फ्यूचर वो ज़रूर बन जाएगा अगर तुम 60 डेज़ या इनफैक्ट 30 डेज़ के लिए कम्प्लीटली डिटॉक्स हो जाते हो। तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर ज़रूर बन जाएगा। नाउ यू मस्ट बी फीलिंग फायर इनसाइड यू। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा खुद पर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और मोटिवेशन भी आ रहा होगा कि यस यार, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में भी इनफ कैपेबिलिटी है, बिकॉज नो वन इज़ बोर्न विद एन एब्सोल्यूट टैलेंट एंड नो वन इज़ बोर्न विद एन ग्रेटनेस। सब धीरे धीरे ही करते हैं, सब अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, सब अपने आप को मोटिवेट एंड कॉन्फिडेंस करके ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं तुम्हें कोई जादू की ट्रिक सिखाने नहीं आया था, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन शायरी नहीं देने आया था, मैं तुम्हें सिर्फ तुमसे खुद का सामना करवाने आया था। मैं तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सामने रखने आया था कि तुम में पोटेंशियल है, तुम में ताकत है, तुम में आग है कर गुजरने की। वो सपने जो तुमने देखे हैं, वो सपने जो तुमने देखे थे, तुम उन्हें हासिल कर सकते हो। बस कमी एक ही है, मेहनत, फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर ये 3 चीज़ें तुम पा लेते हो, पूरी जी जान से मेहनत लगा देते हो, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक पाएगी। तुम कर लोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस इस बात को ध्यान रखना कि इट इज़ योर फाइट एंड नोबडी विल फाइट फॉर यू। तुम्हें खुद को ही आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद के लिए ही लड़ना है और तुम्हें खुद के लिए ही तुम्हारी एक बेहतर ज़िंदगी बनानी है। सो गो एंड चेंज योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। एंड इस एग्ज़ाम को फोड़ देना मेरे भाई, और प्लीज़ जाओ और बदल दो अपनी ज़िंदगी को।